ये कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत? निश्चित रूप से ये भारत की कूटनीति के लिए एक सफल स्टेप माना जाएगा, क्योंकि भारत के लगभग 28 जहाज, जो कल तक की रिपोर्ट है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए थे। उसमें से 24 जहाज पश्चिमी किनारे पे और 4 जहाज पूर्वी किनारे पे, तो उनको निकलने का भी रास्ता साफ हुआ है। और उसके अलावा जो भारतीय जहाज जो भी होगा जिस पे भारतीय फ्लैग होंगे, उसको आने के लिए ईरान ने जो सहमति दी है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और इससे भारत के लिए खास करके मुझे लगता है कि कूटनीतिक रूप से जो भारत ने अपना स्टैंड ले रखा था, और कल जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने अपने ईरानियन काउंटरपार्ट से जब बात की, तो ये रास्ता और सुगम और खुल गया है। उससे निश्चित रूप से हमारे जो प्रेशर थे, हमारी महंगाई जो बढ़ रही थी, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, गैस के पे इफेक्ट पड़ रहा था, उस पे काफ़ी संभावना है कि इससे ईज होगा और लोगों को राहत मिलेगी। ईरान के साथ रिश्तों को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, तो अब क्या जवाब मिल चुका है? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, विपक्ष तो यही करेगा ना, उसको करना ही है कि, लेकिन जो किल्लतें हैं, जिन चीज़ों की चर्चा की जा रही है, तो सरकार का काम है काम करना। तो सरकार ने काम करके दिखाया है कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत सारे देशों के लिए बंद है, उसमें से भारत के लिए अगर उसको खोल दिया गया है, तो इस सफल विदेश नीति का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि वो खोल दिया गया है, हमारे सारे जहाज आ रहे हैं, एलपीजी की जो किल्लत है वो बहुत जल्दी से दूर हो जाएगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें अब बढ़ा के बताई जा रही हैं कि एलपीजी की किल्लत है, इतनी लंबी लाइन लग रही है, इतना लंबा वेटिंग पीरियड हो गया है। ईरान बिल्कुल हमारे बगल में है और 2-3 दिन में हमारे यहाँ जहाज वो लग जाएंगे, वो एलपीजी की किल्लत है वो खत्म हो जाएगी एक तो, और ये जो चर्चाएं, इन पे विराम लग जाएगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। विपक्ष ने आज संसद में भी प्रदर्शन किया इस चीज को लेकर कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया, सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो विपक्ष का काम है कि हवा बनाना और इस देश को भ्रम में डालना, जबकि जो वर्ल्ड में इस वक्त चल रहा है, जो मतलब उथल पुथल मची हुई है, इस देश के विपक्ष का काम ये होना चाहिए था कि वो बोलते हम सरकार के साथ खड़े हैं, ये खराब समय चल रहा है, इसमें हम सरकार के साथ हैं, देश की जनता के साथ खड़े हैं, सरकार इस संकट से अच्छे से निपटे। लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका में नाकामयाब रहा है। उस देश को, जहां उसको, इस देश की जनता को विपक्ष का समर्थन चाहिए था, ये इस देश की जनता को भड़काने में लगाए हुए हैं कि भाई सिलेंडर खत्म हो गए हैं, एलपीजी खत्म हो गई है, इतना लंबा लाइन लग गई है। तो मेरा कहना यह है कि सरकार जो कर रही है वो सबको दिखाई दे रहा है। सरकार बहुत सारे देशों से खरीद रही है, अल्जीरिया से भी गैस खरीदने की बात कर रही है, ऑस्ट्रेलिया से भी गैस खरीद रही है, रशिया से भी गैस खरीद रही है, और जगह से भी गैस खरीदने की बात कर रही है। और साथ ही साथ सरकार ने जो अपने गैस खरीदने वाले देश हैं उनको डाइवर्सिफाई किया है कि सिर्फ हम कुवैत और मिडिल ईस्ट पे नहीं रहेंगे या कतर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अब इस चीज को बढ़ाएंगे। देखिए, जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सरकारों को भी तब पता चलता है कि अब हमें और एक्सप्लोर करनी है चीजें, तो सरकार एक्सप्लोर कर रही है। लेकिन विपक्ष का क्या है, विपक्ष को सवाल खड़े करने हैं, लेकिन वो गलत जगह पे सवाल खड़े करते हैं। उनको जब और बहुत सारे मुद्दे हैं उन पे सवाल खड़े करने चाहिए थे और संसद में चर्चा होने देनी चाहिए थी। सरकार वहां बोलती कि भाई वहां सरकार से सवाल पूछना चाहिए था कि हमारे पास कितने दिन की पर्याप्त गैस है, कितने दिन के ऑयल रिजर्व हैं हमारे पास, कितने हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे पास। लेकिन वो ना करके वो सिर्फ और सिर्फ संसद के जो परिसर है उसमें विरोध प्रदर्शन करके इस देश की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। भारत की क्षमताओं को लेकर सवाल उठा दिए गए थे क्या? देखिए, भारत की, मैं पहले तो जो ऑयल का आपने जहाँ से शुरू करा, मैं ऑयल और गैस प्राइसेस को उसको लेकर के कर रहा हूँ। सर ने अभी, जो मेरे से पहले प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा कि ईरान से आएगा, शॉर्टेज कम हो जाएगी। सर, मैं आपसे या किसी से भी जानना चाहता हूँ, ईरान हमारा कितना बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर है? गैस क्रूड ऑयल से स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात की है, मैंने ईरान की बात ही नहीं की। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सारे के सारे मिडिल ईस्ट के लोग जिन देशों से आता है वहां से हमारे यहाँ 60% गैस आ रही है, 60% की गैस सप्लाई है और 50% की ऑयल सप्लाई है। तो इसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कल ही एक थाई के शिप को डुबो दिया गया है, तो वहाँ पर एक तरह से जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम सब कुछ मंगाएंगे, वैसे हमारा सबसे बड़ा जो सप्लायर है ऑयल का वो रशिया है, न कि कुछ दिन पहले। जी जी, आज के डेट में लगभग जो मिनिस्ट्री का भी इंफॉर्मेशन आया है कि 40 से ज़्यादा देशों से हम सोर्स कर रहे हैं। तो हम किसी एक पे डिपेंडेंट नहीं है और नए नए और भी सोर्स हम उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। ईरान से हम लोग तो सिर्फ 0.1% के आसपास कुछ है। ईरान की नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है। हॉर्मुज में सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप बुलाए तो सुन तो लीजिए भाई साहब, मेरे भी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मान लीजिए अगर वो इनसिक्योरिटी है, आपको वहाँ पे इंडियन नेवी भी लगा देनी पड़ जाएगी। वी कुड हैव गॉन टू अ बेटर ऑल्टरनेटिव, रशिया फॉर एग्जाम्पल।
रादर देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमको देखिए, ये इसमें time factor बहुत बड़ा है। आपको ये देखना आप होगा इसको रसिया से रणनीति जितना कहा आने में टाइम लगता है उससे बहुत यहाँ सिर्फ 5 दिन में तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आ जाता है, सस्ता भी पड़ेगा, टाइमली भी मिल जाएगा। तो जो अभी बहुत ज्यादा प्रेशर हमारे पे आ गया था वो इमीडिएटली उस पे असर पड़ेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो जैम लग जाएगा शिप का, उसमें भी तो टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जाम लगने का कोई नहीं है, पूरा सिस्टमेटिक। एक सेकंड क्या देखिए, जो आप जाम की बात कर रहे हैं, हमारे लिए रास्ता भी तो क्लियर है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कूटनीति, जो हमारी जीत हुई है, जिस तरह से हम ग्लोबल चैलेंजेस के होते हुए जिस तरह से माहौल बना हुआ है देश के अंदर, और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक जिस तरह का माहौल बना के रखे हुए हैं कि भाई महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, इस तरह का वातावरण हो जाएगा देश के अंदर, महंगाई इतनी चरम सीमा पे होगी, गरीबी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस चीज़ को देखते हुए देखिए, जो कूटनीतिक जो हमारी जो सत्ता पक्ष है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने का जो विजन है, उस विजन को देखते हुए, उनकी कूटनीति को देखते हुए जिस तरह से उन्होंने इस समस्या का समाधान किया है, तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत है। और इसमें जनता को राहत है, जनता को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि जो भी टैंकर आएंगे वो तो हमारे लिए एक हरी झंडी हो गई है वहां से। क्योंकि वो जो रास्ता है जहाँ से जो ये फ्यूल आता है, ये जो कच्चा जो माल है वो जो आता है, तो उसमें हमारे लिए ईरान ने कुछ नहीं बोला है, बल्कि उन्होंने जो अपने 400 से ज़्यादा शिप लगाए हुए हैं, उन्होंने जो अपनी माइंस लगाई हुई हैं, जैसे अमेरिका ने कहा कि भाई हम इस पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन उधर ही ईरान ने उसको जवाब दिया कि यहाँ से कोई भी अगर गाड़ी गुजरती है तो हम उसको रही बात कूटनीतिक जीत की, कुछ दिन पहले मोदी जी, देखिए यहाँ पे एक और चीज समझना होगा कि भारत ने कल स्पष्ट किया है कि हमारा जो पहले 55% आता था उस एरिया से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, अब 70% हम दूसरी जगह से सोर्स कर रहे हैं। तो अब ये पहले ही हमने ऑलरेडी अलग जो सोर्स किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारी डिपेंडेंसी कम हुई है, और ये जो नया एक पहल जो ली गई है इससे और ज्यादा प्रेशर कम हो जाएगा। और इंडिया के पास पहले एक बार जरा सबके पास आ रही हूँ मैं एक बार, सरकार ने बेहतर काम किया क्या? बहुत बेहतर काम किया। मैं आपको बता रहा हूँ, वहीं पे अफगानिस्तान बगल से है, सीमाएं लगी, समुद्री सीमाएं नहीं, अफगानिस्तान को तेल नहीं मिल पा रहा। पाकिस्तान लगा हुआ है, पाकिस्तान ईरान की सीमाएं मिली, पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहा, बाई रोड नहीं मिल पा रहा, और भारत को मिल गया। ये 72 घंटे का समय लगेगा। आज समुद्र जो है हिंद महासागर का, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे। रसिया से आने में टाइम लगता है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से शिप चल चुके हैं, वो भी पहुँचने वाला। तमाम अन्य जगह से भी हमारा कॉन्टेक्ट हो गया। ये देश के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ, और उसका श्रेय भारत सरकार को है या भारत की विदेश नीति को है। आपके पास में एक बार जरा जरूर रिएक्शन लेने के लिए सर, एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, सस्टेनेबल अब सिचुएशन होगी? नहीं, बिल्कुल है, और पहली बार नहीं है। क्या है कि हमें जनता को भ्रम फैलाने की आदत है। कुछ कौन फैलाता है भ्रम? अपोजिशन पार्टी, पर्टिकुलर कांग्रेस। क्या है कि सरकार पहले दिन से एक्शन में है। आज अगर हमारे पास 60 दिन का ऑयल, ईरान के साथ रिश्तों को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, उस पर जवाब 60 दिन का ऑयल है, तो वो एक उनकी दूरदृष्टि है ना कि हमने उसको अपने कंट्री में भी रिस्टोर करके रखा हुआ है, बाहर कंट्री के बाहर भी हमारे पास स्ट्रेटेजिक उसको भंडारण है, और समुद्र में भी वो फ्लोटिंग जो है वो भी है। तो अब गैस की पहली बार ऐसी सिचुएशन आई है, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। दिक्कत क्या है कि यहाँ की अपोजिशन को अपने सरकार के साथ, देश के साथ, सरकार के साथ मत खड़े हो, देश के साथ तो खड़े हो। देश की जब बात आती है तब आप जो है अपोजिशन की तरह बिहेव करते हो और अपने देश के अगेंस्ट ही खड़े हो जाते हो। पहला ऐसा कोई देश की अपोजिशन देख रहे हैं आप। यूएस में भी देखेंगे, यूएस पे क्राइसिस होगा तो वहां पर दोनों पार्टियां जो है यूएस के साथ खड़ी हुई दिखती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। जो क्राइसिस नहीं था एलपीजी का या कुछ भी नहीं था, उसके ऊपर भी इन्होंने जो है हल्ला मचा के, और कोरोना में क्या हुआ था, हल्ला मचाया था ना, गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जब कोरोना खत्म हुआ, सिलेंडर कहाँ से निकले, तो वही हालत अब ये कर रहे हैं। भाई सब कुछ है, ठीक है, जब युद्ध है, युद्ध में पूरा विश्व जो है उसके ऊपर इफेक्टेड है, पूरा विश्व अब इफेक्टेड है, तो हम भी उससे बच तो नहीं सकते, लेकिन हम बेटर जो है उसके लिए रास्ता निकालने के लिए सरकार काम कर रही है। वो किया सरकार ने काम? बिल्कुल कर रही है, किया सरकार ने काम, बढ़िया। निश्चित रूप से देखिए कि जो अभी हमारा भारत का इकोनॉमिक है, भारत की जनता की भलाई के लिए जो था, सरकार पूरी अपनी ताकत के साथ लगा रहा है। और ये देखिए अभी नहीं है,
जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उसमें भी यदि याद होगा कि यूक्रेन में बहुत सारे जो है अलग अलग देश के लोग वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन यूक्रेन सरकार ने भारत को विशेष लाभ दिया था। और आपको याद होगा कि भारतीय जो स्टूडेंट लोग जो आ रहे थे प्लेन से, उसमें कुछ पाकिस्तानी भी थे। तो मानवता के आधार पे जब युद्ध होता है वहां पे एक ये नहीं होता है बाहर किसी देश से, उसमें मानवता का ख्याल रखा जाता है। तो मानवता का ख्याल रखते हुए उसमें किया गया। उसी तरह से ये जो हॉर्मुज जलडमरू माध्य है, आप देखिएगा कि भारत का 40% जो आयात होता है तेल का उसी रास्ते से होता है। वजह क्या है कि वो शॉर्टेस्ट रूट है, उसमें आपका खर्च कम होता है, उसमें केवल वहां से आने में आपका 3-4 दिन का जो है टाइम लगता है। बाकी यदि दूसरे से आप घूम करके आइएगा तो उसमें आपका खर्चा तेल का बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये सरकार उस परिस्थितियों को देखते हुए और खास करके ईरान ने जो अपना बार पॉलिसी बनाया है वो देखा है कि यदि हम हॉर्मुज जलडमरू माध्य को हम बाधित कर देते हैं तो सारे देश कंपेल हो जाएगा। लेकिन भारत के लिए उसने विशेष फैसिलिटी दिया। उसने कहा कि भारत का यदि जहाज जाएगा तो उसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो भारत का कूटनीति यहाँ पर इतनी अच्छी है कि इजराइल के साथ भी संबंध अच्छा है, अमेरिका के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, कुवैत के साथ भी है। आज देखिए जो ये गैसेस का जो है, जो एलपीजी और हमारे यहाँ जो गैसेज हो रहा है वो मैक्सिमम कतर से होता है इंपोर्ट। करीब 60% गैस जो है कतर से हो रहा है और वो जो होता है हार्मुज जलडमरू माध्य से ही होता है। और उसको जो ईरान बाधित करने के लिए, हालांकि वहां पे अमेरिका का भी पूरा सैन्य लगा हुआ है और वो कह रहा है कि आप जो व्यापार हो रहा है खास करके इससे पूरे विश्व अर्थव्यवस्था जो है वो अस्थिर हो जाएगा। उसको बैलेंस करने के लिए फिर भी जो है मतलब अस्थिर होने के बावजूद भारत को विशेष लाभ देना, मैं समझता हूँ इस भारत का सरकार का जो प्रेजेंट है ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये यहाँ के हर नागरिक इससे बेनिफिटेड है। मैं आ रही हूँ सर, एक सेकंड जरा पब्लिक के पास जाना चाहूंगी जो लोग बात करना चाह रहे हैं। जानते हैं अब तेल मिल जाएगा वक्त पे? मुझे नहीं कुछ भी पता। हाँ जी, आप बोलेंगे सर कुछ? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ तो सरकार पे है पूरा भरोसा? बिल्कुल पूरा तो भरोसा जो है। सवाल उठा रहे थे कि इजराइल के साथ में रिश्ते बेहतर कर लिए, ईरान के साथ अपने खराब कर लिए, उनके लिए जवाब मिल चुका है क्या? ये रास्ता बदली गई है, सप्लाई बंद नहीं हुई है। हाँ। तेल आएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है आने में, रास्ता बदली गई है, तेल आएगा। अब तो ईरान से भी बातचीत हो गई। हाँ हाँ तो बिल्कुल। आम पब्लिक है खुश? अभी नहीं हो जाएगी खुश, अभी खुश नहीं, खुश हो जाएगी। थोड़ा इंतजार करके खुश हो जाएगी। हाँ सर, क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी बोलिए मैम। सरकार पे है पूरा भरोसा? बिल्कुल पूरा भरोसा है मोदी सरकार पे? मोदी सरकार। और विपक्ष वाले जो सवाल उठा रहे थे वो तो दुनिया ऐसे ही उठाते रहते, पांचों उंगली एक बराबर नहीं है मैडम। तो वो आपके मुद्दों की बात नहीं कर रहे थे? कौन? विपक्ष वाले? विपक्ष वाले हमारे मुद्दे के मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो जनता की बात नहीं कर रहे, अपने जनता अपनी के बाद राजनीति। मोदी करेंगे और कोई नहीं करेगा, विपक्ष वाले नहीं करेगा। हाँ, क्या बात है, बीजेपी के प्रवक्ता भी आ गए हैं। सर एक बड़ी कामयाबी कूटनीतिक जीत के तौर पर आप उसको बता रहे, विपक्षी वाले तो फिर भी सवाल पूछ रहे हैं आपसे। देखिए विपक्षियों का काम सवाल पूछना ही है। कितना ही अच्छा काम करेंगे वो तब भी सवाल पूछेंगे, कैसा भी करेंगे तो उनका काम है सवाल पूछना और सरकार की आलोचना करना। जबकि इस वक्त की सरकार इस समय में भी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है, अपनी जनता के साथ खड़ी हुई है। आज भी पूरी तरह से कामयाब है हमारी सरकार और हमारी पॉलिसी पूरी दुनिया में सबसे बेहतर पॉलिसी है कि हमारे नाम पर दूसरे देशों के बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी वहाँ से निकाल लिए जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय सरकार की कामयाबी है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में आज भी भारत का डंका बजता है और भारत का पूरा सम्मान किया जाता है। हाँ सर, क्या बोल रहे थे आप, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए अगर मैं कुछ भी सरकार की नीति से के खिलाफ हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं देश के खिलाफ हूँ। पहले तो ये बात समझी जाए, अभी मोदी जी कुछ समय पहले, ठीक है, कूटनीतिक जीत की जहाँ यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कूटनीतिक जीत नहीं है। रही बात तीसरी कि भाई वहाँ पर जल्दी आ सकता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी में यहाँ पे अगर शिप्स का सारा जाम लगा पड़ा है, दूसरा माइंस है, माइंस का शिप का कंट्री का कौन सा लोगो लगा ये देख के नहीं पड़ती हैं। दूसरा कहीं पे किसी ने हमला कर दिया, अरे किसी ने हमला कर दिया, आपको इंडियन नेवी वहाँ पे डिप्लॉय करनी पड़ेगी, वहाँ पे इंडियन नेवी आपको डिप्लॉय करनी पड़ेगी। मेरा बस इतना कहना है। देखिए हमने 70% गवर्नमेंट ने वहाँ से ऑलरेडी दूसरे डाइवर्सिफाई कर लिया है सोर्सेज को, तो अब 70% दूसरी जगह से आ रहा है, वो गल्फ ऑफ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वहाँ से नहीं आ रहा है। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि गवर्नमेंट ने अमित शाह जी के नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की फॉर्म किया है जो पूरे इस जो क्राइसिस है इसको सुपरवाइज करेगा और खास करके जो पेट्रोल और गैस की जो किल्लत हुई है उस पे मॉनिटर करेगा। सो मिनिस्ट्रीज के अंदर में ये एक बहुत बड़ा स्टेप मुझे लगता है गवर्नमेंट ने लिया है और इससे और भी समस्या धीरे धीरे सुलझने की ओर प्रगति होगी।
देखिए, ईरान से हम बिल्कुल नगण्य मात्रा में तेल लेते हैं, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे आप बोल रहे हैं कि माइंस देख के नहीं फटेंगी, तो जो माइंस लगाई हैं वो IRGC ने लगाई हैं, और IRGC ही रात में जो सारे टैंकर निकलवाए वो IRGC ने निकलवाए। देखिए, माइंस लगाने, जो माइंस लगाता है उसको पता है कहाँ माइंस लगी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि माइंस बिछाने वालों को पता रहता है यहाँ माइंस लगाई हैं हमने, है ना। और उनका उसका माइंस का कंट्रोल भी ऐसा है। माइन पर तो जहाँ से भी शिफ्ट प्रेशर पड़ेगा माइन फट जाएगी उस पर। IRGC ने माइन लगाई है तो, है ना। तो बारे सुनिए, है ना, तो उनको पता है कहाँ माइन से। इसे देखिए, 28 टैंकर निकले, 28 वेसल्स इंडियन निकले। में क्या दिक्कत थी? जो जा करके ईरान से ही लेना था। ले रहे ईरान से नहीं, रास्ते की बात हो रही है ना सर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ आने की बात हो रही है, तेल लेने की बात नहीं हो रही। अभी क्या है, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? राहुल गांधी ने बता रखा है कि भाई इस देश में LPG की शॉर्टेज हो गई है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। दैट इज बिकॉज़ ब्लैक मार्केटिंग की वजह से नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से नहीं है। जो जमाखोरी है, जो काला बाजारी है, जो फिजूल खर्ची है, उस पे सरकार की बिल्कुल जिम्मेवारी है। जमा जो खोरी हो रही है, फिजूल खर्ची हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग, उस पे सरकार नियंत्रण, और इसीलिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक हुई है। ये राहुल गांधी जी ने जो भ्रम फैला रखा है, इसीलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जल्दी तेल लेके आना है, जल्दी गैस लेके आनी है, ताकि वो भ्रम जो है वो दूर हो जाए। नहीं तो राहुल गांधी इस देश में आग लगाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। राहुल गांधी चाह रहे हैं कि इस देश में आग लग जाए, जैन जी सड़कों पे आ जाए। राहुल गांधी का अल्टीमेट गोल यही है, लेकिन राहुल गांधी जी को ये नहीं पता है कि इस गोले पे बहुत जगह लड़ाई चल रही है, और लड़ाई चलने में चीजें इंपैक्ट होती हैं, और इस गोले पे ही हम रह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है कि वो इस गोले पे नहीं रह रहे हैं, यूनिवर्स के किसी और गोले पे रह रहे हैं। आप राहुल गांधी जी को छोड़ करके कुछ और बात कर लीजिए। राहुल गांधी जी का तो समर्थक मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अगर सरकार प्रशासन की गलती, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो उसके जिम्मेदार। अरे ब्लैक मार्केटिंग प्रशासन की गलती से नहीं, अभी कहीं ब्लैक मार्केटिंग नहीं है। पूरा देश स्मूथली काम कर रहा है, पूरा देश स्मूथली काम कर रहा है। कहीं पेट्रोल की कमी नहीं है, कहीं किसी चीज की कमी नहीं है। और ये थाई शिप पर हमले को लेकर जवाब मांग रहे हैं, फिर थाई शिप पे हमला क्यों हुआ जो आ रहा था? देखिए, हमले करने वाला भारत नहीं है कहीं पर भी। अगर वो देश लड़ रहे हैं आपस में और वो हमला कर रहे हैं, इसमें ईरान और इजराइल और अमेरिका तीनों ही गुनाहगार हैं। तीनों ने युद्ध शुरू किया है, उस युद्ध को रोकने की उनकी जिम्मेदारी है। आज भी हमारा देश अपनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, यहाँ कोई क्राइसिस नहीं है आज भी, और पूरी सरकार हर मजबूती से काम करने के लिए तैयार है। आज भी कोई दिक्कत सर कोई क्राइसिस नहीं है। मेरा इतना सा आपसे प्रश्न है कि रेट बढ़े क्यों? 16 रुपए अभी बढ़े हैं, रेट क्यों बढ़े? देखिए, यहाँ पर शोर जरा मचाया जा रहा है। ये पूरा विश्व इससे त्रस्त है। उसी के लिए IA जो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन है, उन्होंने 400 मिलियन बैरल जो है और मार्केट में डालने के लिए कहा है, ताकि ये क्राइसिस ना हो। क्योंकि ये सिर्फ भारत इफेक्टेड नहीं होने वाला, पूरा विश्व इससे इफेक्टेड है। अगर तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो वो चाहे यूरोपियन कंट्री है या कोई भी कंट्री है, सबके ऊपर असर हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने 400 मिलियन बैरल जो डॉलर है और मार्केट में डालने के लिए कहा है। तो उसके कारण से जब तेल सप्लाई आ जाएगी मार्केट में तो रेट भी कम होंगे और अवेलेबिलिटी भी होगी। देखिए, आपको एक बात बता दें, आने पे कोई सुरक्षा की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह है जो वर्ल्ड की मानी हुई इसमें इंटेलिजेंस की हैं, मिशेल बीस समुद्री, उसकी मेन जो है, उन्होंने ये बताया था लगभग 30 के लगभग मैंने वो देखी, परंतु वो इधर की ओर नहीं, पश्चिम की ओर देखेंगे, वो डिस्ट्रॉय कर दी गई। ये उनका नर्सों का दिक्कत बयान। दूसरी बात, जहाँ से तेल हमारा आना है वो पूर्वी ईरान की तरफ से आना है। जो अटैक हुआ है पश्चिमी ईरान की तरफ से हुआ है, उसमें कोई दूसरा वो रास्ता बहुत सेफ है, बहुत सेफ है, बहुत कम टाइम पर आ जाएगा। ये जानबूझ के लोग अब नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये भी सही है, देश के कई पॉलिटिकल लीडर नहीं चाहते जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उनको मौका मिल जाता। अगर तो आप क्या बात कह रहे हैं, भारत का रसूख मजबूत हो रहा है इससे, पूरी दुनिया जहाँ त्रस्त है वहाँ बातचीत हो गई। सुन लीजिए, नई रिश्ते खराब हुए। 65 में लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, हमको ऑयल नहीं मिला था, गेहूं उसने मना कर दिया था, तब उन्होंने कहा, यहाँ के जाटों ने, गुजरों ने कहा कि मैं गेहूं उगाऊंगा। उन्होंने एक दिन खाना नहीं खाया, पूरे देश में गेहूं उगा दिया गया। सुनिए तो दूसरी सुन लीजिए, सन 62 में उनको तेल की चिंता थी, नहीं ले पाए थे नेहरू जी, और उन्होंने कहा था वहां बंजर। अब आइए 71 में इंदिरा गांधी क्या कर रही थी, चिंता मत करिए, पेट्रोल है उसके दाम बढ़ गए हैं, उसकी आप चिंता न करिए, 7वां बेड़ा आ गया है, अभी हमें उससे निपटना नहीं।
कुछ भी हो, मोदी इतनी जल्दी तेल ले आए, इसमें खामोश रहिए, देश की जीते। ऐसा खामोश नहीं कौन कि रहे? मोदी को श्रेय मिला जा रहा है। राहुल जी को कह रहे हैं कि नहीं, राहुल जी नहीं, मतलब आम पब्लिक को कह रहे हैं, जो लोग विपक्ष के वो कर रहे हैं। इसमें बधाई देनी चाहिए राहुल गांधी को। राहुल मैम गांधी को इतना बधाई सा देनी है चाहिए जो मैं पहले कह रहा था वही अब कह रहा हूँ कि आप पहले ईरान मोदी जी जाते हैं, और सॉरी इजराइल जाते हैं, उसके बाद में ईरान के साथ में समझौता होता है। वो जो कुछ भी है वहाँ पे उन्होंने कहा अटैक नहीं होगा, ये वो XYZ। डिप्लोमेसी का सर, डिप्लोमेसी का फर्स्ट रूल क्या है? तारे तम्यता सर, डिप्लोमेसी का फर्स्ट रूल क्या है? तारे तम्यता की कमी तो ना दिखे। सर, डिप्लोमेसी का फर्स्ट रूल क्या है? किसी भी देश की डिप्लोमेसी कैसे तय होती है? किसी भी देश की डिप्लोमेसी अपने फायदे को लेकर के तय होती है, बहुत सारी चीजों को एकत्रित तो किया ये कह रहे हैं फायदा ढूंढ रहे हैं, तभी तो अलग देशों के साथ में संबंध बना रहे हैं। हम क्यों दुश्मन बनाए किसी को? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। तो फिर तो ये डिप्लोमेसी हुई कि हम इजराइल के साथ भी हैं, हमारे ईरान के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल ठीक बात। इसके अलावा अगर आप देखिए पूजा जी, तो अभी जो पाइपलाइन है, 2 पाइपलाइन उस एरिया में है। एक जो सऊदी से पाइपलाइन निकलता है और दूसरा UAE से। वो पाइपलाइन भी हमारा एक अलग सोर्स हो सकता है जहां से हम क्रूड ऑयल ले सकते हैं, तो उसकी भी प्रयास किए जा रहे हैं। इराक से एक और तीसरा रास्ता खोजा जा रहा है। तो कई सारे विकल्पों पे काम कर रही है सरकार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ईरान के भरोसे बैठे हुए हैं या हॉर्मुज में हरी झंडी मिल गई तो उससे हमने डाइवर्सिफाई करने के अलावा नए नए विकल्प खोज रहे हैं, नए नए रास्ते खोज रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से वो भी हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, अमेरिका से भी हो रहा है। नहीं, पर ये विपक्ष ने सवाल ये भी पूछा कि इतना समय क्यों लग गया? हमें जब हालात नजर आ रहे थे तो उनको पहले से स्ट्रेटेजी पर काम करना चाहिए। देखिए, सरकार तो पहले से, क्या कांग्रेस ने काम नहीं किया? कांग्रेस ने भी काम किया है। यहाँ स्ट्रेटेजिकल रिजर्व बनाए गए हैं कि यहाँ ऑयल रिजर्व होंगे, तो वो ऑयल रिजर्व हैं, लेकिन उसको मेंटेन भी करना है। ऐसा नहीं है कि जो ऑयल रिजर्व है उनमें से आप निकाल के यूज करना शुरू कर देंगे। उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि किसी वो हैं युद्ध काल के लिए कि अगर जो भारत पे भी कोई युद्ध थोप दिया जाता है तो आपके पास कम से कम 50 दिन का ऑयल रिजर्व होना चाहिए। तो सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास रिजर्व नहीं है निपटने के लिए, लेकिन वो रिजर्व सरकार को साथ के साथ भरने पड़ेंगे, क्योंकि भारत युद्ध में नहीं है ना। तो ये भी समझने की जरूरत है कि भारत युद्ध में नहीं है और भारत को अपने रिजर्व मेंटेन करके रखने हैं। वो युद्धकालीन परिस्थितियों के लिए, बहुत संकट आ जाए तब के लिए। और अगर जो आपको इन्हीं सब चीजों पे सवाल उठाना है तो मैं कहता हूं कि सवाल उठाइए। इस देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं, नौकरी, रोजगार, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन आपको क्या है कि सरकार को, देखिए राहुल गांधी को हो क्या गया है। राहुल गांधी आजकल एक तरीके से बिल्कुल देशद्रोह के खिलाफ, देशद्रोह में उतर आए। उनको लगता है कि मोदी विरोध इस देश, अगर जो देशद्रोह भी होता है तो मोदी विरोध के लिए वो भी कर देंगे। वो उनको ये सोचने की जरूरत है कि ये देश जो है ना, वो राहुल गांधी से बना हुआ है ना मोदी से बना हुआ है। ये देश सर्वोपरि है, अपना कांग्रेस ना बीजेपी, ये देश सर्वोपरि है। अगर जो आप इस देश के खिलाफ काम करेंगे तो इस देश की जनता आपको जवाब देगी। ये नहीं है कि आप इस देश में बस भ्रम में स्थिति डाल के और लोगों को एक बाइट दे के और मीडिया पे वो बाइट चल जाए और उसके बाद आप ये सोचें कि इस देश की जनता सड़कों पर उतर आए कि भाई LPG नहीं रही हमारे पास, या हमारे पास CNG नहीं रही, या LNG नहीं रही हमारे पास। तो ये देश की जनता भी समझ रही है। देखिए, शॉर्टेज कहीं नहीं है। अगर जो ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस आए ना सर, वीडियोस आए ना जिसके आधार पर एक माहौल बना। इसमें कैसे विपक्षी पार्टी जिम्मेदार नहीं? जब LOP सबसे पहले ये चर्चा शुरू कर देगा कि LNG खत्म होने वाली है, LPG खत्म होने वाली है, CNG खत्म होने वाली है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट खत्म होने, माफियाओं को यहाँ से मिला मौका। देखिए बिल्कुल, अगर जो आप जब ये शुरू करते हैं, जब एक LOP है ना वो इस देश के, अगर जो आप देखें तो प्रधानमंत्री के बाद उनका 2nd नंबर है लोकसभा में, तो वो अगर जो ये बोले कि LNG खत्म होने वाली है, LPG खत्म होने वाली है और सरकार के पास कोई रिजर्व नहीं है, ये बोलने लगे तो देश की जनता भ्रम में पड़ेगी, और भ्रम में पड़ेगी तो देश की जनता रिजर्व करने के लिए भागेगी। अगर जो किसी के घर में आज भी एक 14 लीटर का सिलेंडर होगा LPG का, तो वो फिर दूसरे के लिए भाग रहा है, जबकि उसको पता है कि 1-1.5 महीने चलता है एक सिलेंडर, और 1-1.5 महीने पता नहीं युद्ध चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि भैया पहले रिजर्व करके रख लो, पता नहीं 1000 साल युद्ध ना खिंच जाए, 2000 साल ना खिंच जाए, 200 दिन, 100 दिन, पता नहीं कितना खिंच जाए, जबकि युद्ध। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत सबसे मजबूती में है इस वक्त पूरी दुनिया में? अच्छा, एक बात बताइए, भारत दुनिया में, वो बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़े, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम पूरी दुनिया में बढ़े। कोई एक देश बताइए जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़े। चाइना में की हालत देखो, 300 रुपए से ज्यादा में मिलता भी नहीं है। बांग्लादेश की हालत देखो, भारत ने बांग्लादेश को डीजल, हमारा कंपटीशन तो कभी बांग्लादेश पाकिस्तान था नहीं ना। कंपटीशन नहीं, लेकिन मैं एक कह रहा हूँ कि लोग जो कहते हैं कि रेट बढ़ गए, रेट बढ़े, रेट तो पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं ना। लेकिन अभी जब ये तेल आना शुरू हो गया है और जो एनर्जी एसोसिएशन ने भी और बैरल डाला है मार्केट में, तो अपने आप जो है रेट फिर वापस कम हो गए। और जब US प्रेसिडेंट और ईरान की ने कुछ, तो इकोनॉमी पे संकट और ये सब जो तमाम बातें हो रही थी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये एक शॉर्ट
इफेक्ट है, लेकिन बहुत बड़ा अगर युद्ध चलता है तो विश्व ही उससे ग्रस्त होने वाला है। तो भारत पर उसका इफेक्ट अभी अगर देखें, पूरा ग्लोबली जो है इकोनॉमी डाउन है, इन्फ्लेशन यूएस में भी ज़्यादा है। अब इतना पैसा यूएस ने जो फूंक दिया इस युद्ध में, अगर वो चाहता तो उसका डेट कम कर सकता था, लेकिन वो पागल है, उसको लगा है। लेकिन हमारे यहाँ पर इसका इफेक्ट उतना नहीं हो रहा जितना ग्लोबली हो रहा है। यहाँ हो हल्ला ज़्यादा है। हाँ, यहाँ ज़्यादा शोर शराबा है जो भ्रम फैलाने की कोशिश की है। बाकी ग्लोबल स्तर पे अगर हम देखें तो इफेक्ट सभी कंट्रीज पे पड़ा है, लेकिन हमारे देश पे उतना नहीं है। हमारे देश की स्थिति संभली हुई है, सुधरी हुई है, और जो सत्ता पक्ष है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी कूटनीति के चलते हुए ही ये सारी चीज़ें मैनेज हो पाई हैं। तो हमारी जनता तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही। हाँ देखिए, हमारे देश के अंदर जो स्थितियाँ सुधरी हुई हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की कूटनीति का ही नतीजा है कि उन्होंने बड़े अच्छे स्तर से संभाल के रखी। और फिर हमारी जो विदेश नीति है वो भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो इकोनॉमिकली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला देश पे। देश के अंदर जनता आराम से रहे, और जो ये भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, ये कुछ समय की बात है और उसके बाद ये भ्रम खत्म हो जाएगा। मानकर चलें कि जो लोग विदेश नीति पर, भारत की कूटनीति पर तमाम सवाल दाग रहे थे, भारत की कूटनीति को लेकर, विदेश नीति को लेकर और यहाँ पर राजनीति को लेकर, जनता नीति को लेकर क्या मैसेज क्लियर है? इसमें दो राय नहीं है। देखिए, आज पूरे विश्व का, चूंकि मैं कई विदेशी लोगों से भी कांटेक्ट में रहा हूँ, तो एक अमेरिकन से बात की, वो दिल्ली देखने के लिए आया। उसने कहा कि ये तो यहाँ का मेट्रो जो है अभी है, नोएडा या दिल्ली का मेट्रो है, वो अमेरिका से भी बेटर है। ये दिस इज द पोजीशन। और इतना ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए। यदि ओवरऑल में कई जो एनआरआई हैं या इंडिया से जो 5-7 साल वहाँ रहे हैं, उनसे पूछते हैं, बोले कि आज के डेट में हिंदुस्तान इज द बेस्ट प्लेस फॉर रेजिडेंस। क्योंकि यहाँ इतना जो है ना स्वतंत्रता, स्वच्छता और ये सब जो ये लॉ एंड ऑर्डर जो है, फिर भी बाकी सब जगह से ज्यादा बेटर है। यहाँ आप जाकर के आप देखिए कि 10 रुपया में सब्जी आप खरीद करके ले जाते हैं। अभी मैं देख रहा था ऑस्ट्रेलिया का कि एक गड्डी पालक वहाँ पे जो है वो $5 में दे रहा था। $5 का मतलब है वहाँ का 250 रुपया होता है, जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 50 रुपए का है। और इंडिया में वही गड्डी आप 5 से 10 रुपया में ले लेते हैं। तो कंपैरेटिवली नो डाउट है कि इंडिया इज द बेस्ट प्लेस है। आप पेट्रोल कहीं अभी ले लीजिए, युद्ध हो रहा है, आप देखिए पाकिस्तान में दिक्कत हो रहा है, बांग्लादेश में दिक्कत हो रहा है, जितने भी नेबर कंट्री है, इवन पूरे विश्व में हो रहा है। इवन चाइना में जो 80% जो ऑयल है वो ईरान से ही आता था। जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है वो रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट है और सबसे इकोनॉमिक है। विश्व का वही एक रास्ता है, उसकी चौड़ाई समुद्र की करीब करीब 20 किलोमीटर है। और वहाँ से जो वो कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ईरान की पॉलिसी है उसका अपना कि ये वाला यदि पोर्शन हम डिस्टर्ब कर देते हैं तो पूरे विश्व में हाहाकार हो जाएगा। और इस तरह से पूरे विश्व फिर अमेरिका और इजराइल पर दबाव डालेगा कि युद्ध बंद करो या उसका एक रास्ता निकालो। इस स्थिति में भारत का जो रोल है वो बहुत ही तटस्थ रहा है। वो ईरान के साथ भी अच्छा रिलेशन है, इजराइल के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। उसी तरह से आप देखे होंगे कि यूक्रेन के साथ भी अच्छा संबंध है और रसिया के साथ भी संबंध है। आज देखिए, जैसे ही वहां देखा कि ये रास्ता डिस्टर्ब हो गया, हमारा करीब 50% जो है एक्स्ट्रा रसिया से हम इंपोर्ट ज्यादा कर दिए और वहां पर मिला। तो मैं नहीं समझता हूँ फिलहाल जो और अमेरिका का रोल है। सवाल उठाया जा रहा था कि अमेरिका कौन होता है बताने वाला। देखिए, अब मुद्दा तो आप कुछ भी उठा लीजिए कि नहीं जी, आप किसी का बाप जो है 6 फुट लंबा हो गया और उसका बेटा जो है 5 फुट हो गया कम, तो कहेगा 1 फुट कम हो गया, इसका मतलब उसका अपना बेटा नहीं है, दूसरे का होगा। तो सर, इस तरह का अतार्किक बातें करनी तो मैं समझता हूं कि वो इलॉजिकल है और जनता इस चीज को समझ रही है। एक सेकंड, ये अमेरिका के दबाव में है, अमेरिका के दबाव में है वाली बात आ रही थी कि अमेरिका बता रहा है आपको कि क्या करना है। हमारा अमेरिका कोई बाप नहीं लगता कि हम अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के कोई दबाव में नहीं है। आज भी हम ना कोई अमेरिका के साथ ऐसा रिश्ता रखे हुए हैं कि अमेरिका को हम सपोर्ट करें। ना ईरान से हमारी कोई दुश्मनी है, ना इजराइल से, ना अमेरिका से। कोई दबाव नहीं है किसी तरह का भी। भारत स्वतंत्र देश है, अपनी मर्जी से चलता है। हमारा विदेश नीति बिल्कुल ठीक है, हमारी प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक है, मजबूती के साथ पार्टी काम कर रही है, मजबूती के साथ सरकार काम कर रही है। ये बिल्कुल अफवाहें हैं, बिल्कुल गलत है। अमेरिका का किसी तरह का कोई दबाव नहीं है।
जब रशिया से यूक्रेन का युद्ध चल रहा तब भी हमारा कोई लेना देना नहीं था उससे। हमारे बिल्कुल स्पष्ट नीति है, कोई देश आ जाए जो ठीक से काम करेगा हम उसके साथ खड़े हैं, जो गलत काम करेगा उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़े हुए हैं। आज भी स्वतंत्र भारत अपनी मजबूती पर काम कर रहा है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है, किसी का कोई दबाव नहीं है। और आज भी सब जगह रेट बढ़ रहे हैं जितने बढ़ रहे हैं हर चीज के, डीजल पेट्रोल के। आज भी भारत अपनी तरह मजबूती से टिका हुआ है और आज भी कोई बहुत ज्यादा क्राइसिस नहीं है, आज भी स्मूथली पूरा देश चल रहा है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है मेरे को जहन में। मेरा सवाल ये है कि जो लोग ये बात कह रहे थे कि अमेरिका बता रहा है हमारी नीति क्या होगी, अब ईरान के साथ तो अमेरिका की दोस्ती नहीं है ना, या ईरान के साथ बातचीत हम कर रहे हैं, ये तो अमेरिका निर्देश नहीं दे रहा ना, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, अमेरिका ऑफ कोर्स निर्देश नहीं दे रहा, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप एक दिन जाकर के इजराइल में मिलते हैं, अगले दिन जाकर के आप ऑयल खरीदने लगते हैं, तो आपके अंदर तारतम्यता की कमी है जो होनी चाहिए। बस इतनी सी मेरी बात। कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ पे 3 एकदम संक्षिप्त में बताऊंगा 3 स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने ली है पॉलिसी के तहत। एक तो होम मिनिस्टर के अंडर में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी बनाना जो मॉनिटर करेगी प्राइसिंग को, क्राइसिस को, कहीं पे कमी है या ज़्यादा, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ का प्रोडक्शन है रिफाइनरीज का, वहाँ से भी 25% जो प्रोडक्शन है वो हमारा बढ़ गया है पिछले 2-4 दिनों के अंदर। ये भी एक सरकार की दिखाती है पॉलिसी और सीरियसनेस। तीसरा, आप देखिए सरकार ने फिक्स किया है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, एस्मा जो कानून है 1955 का, उसको भी सरकार ने लगाया है। और प्रायोरिटी इंडस्ट्री जिसको चाहिए, जैसे चाय इंडस्ट्री को चाहिए पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, चूंकि वो वहाँ पे ज़रूरत है तो उसको देंगे, एग्रीकल्चर को चाहिए, फर्टिलाइजर को चाहिए, तो प्रायोरिटी उस पर भी फिक्स की है। तो ये तीनों चीज़ें दिखाती है कि सरकार की पॉलिसी विजनरी है और उस पर अगर ठीक से काम हो, मुनाफाखोरी रोकी जाए, जमाखोरी रोकी जाए, तो निश्चित रूप से ये प्रेशर कम होगा। अगर रेट आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। लेकिन देखिए, अगर जनता को ये समस्या हो रही है, सिलेंडर वाली परेशानी जहां पर भी आ रही है वो काला बाजारी के कारण हो रही है, तो इसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे कार्यक्रम में बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इस समस्या को हम सुलझाएंगे। कहीं पर काला बाजारी हो रही है, अगर लोगों तक ये दिक्कत आ रही है तो इस दिक्कत को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना जा रहा है कि जो लगातार एक सवाल बना हुआ था कि अगर हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट की बात करें, अगर ये बंद रहा तो फिर आगे क्या होगा। ये बंद होने का जो सवाल था इसका जवाब मिल चुका है। सरकार ने बातचीत की और बातचीत के जरिए ये साफ कर दिया कि भारत के लिए रास्ता साफ है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये भारत की कूटनीतिक जीत है।